भाभी, आपके केतु बेबी ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी आवाज में कितनी अर्जेंसी थी। वो चाहते हैं कि आप उनके कुर्ते को सीते। तो जाइए ना अपने केतु बेबी के पास, प्लीज जाइए, वरना वो फिर से आ जाएंगे। नर्मदा बेबी, नर्मदा बेबी। बदमाश, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? कामाक्षी, वो मेहंदी में लौंग की राख मिला देना। मेहंदी का रंग खिलेगा और अच्छी गहरी रचेगी। मम्मी, विद्या, आजा। हे भगवान, आजा बच्चे। कैसी है री? अच्छी हो। घर की सजावट बहुत अच्छी हुई है, बधाई हो। आजा बैठ। नहीं। क्यों? चल ना। नहीं 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 मम्मी, वो घर की सजावट तो अच्छी हुई है, लेकिन फीकी पड़ जाएगी यदि आशु की नानी उसे आशीर्वाद देने नहीं आएगी। आपको आना है, सह परिवार। भानु जी तो हरदोई में नहीं है, होती तो भी नहीं आती, लेकिन मम्मी आपका आना अनिवार्य है। कार्ड देखो ना। तुम लोगों ने अपने पापा और मेरा नाम भी लिखवाया है कार्ड पर। सच में महादेव बहुत अच्छा इंसान है। एक मौका नहीं छोड़ता अपने स्वर्गीय बापा को श्रद्धांजलि देने का। हम सच कहते हैं विद्या, आज की दुनिया में महादेव जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। काश ये बात भानु और यश की समझ में आती। भैया, भाभी, आशु की शादी है, आप दोनों को आना है। मामा के घर से दूल्हे के लिए भात आता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है उसे। आप सादर आमंत्रित है। मत करे थे यश। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अरे एक मौका है तेरे पास अपने भांजे की शादी में जाकर अपना पुण्य सुधारने का। बाकी दो भांजों की शादियां तो हो चुकी। भानु जी के दिखाए रास्ते पे मत चल यश, अपने कर्म सुधार बेटा। ये क्या हरकत है? अरे हरकत तो आपको सुधारनी चाहिए माँ। यश,
तो बार बार इन दुश्मनों को अपने घर में बुलाती रहती हो, और अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो हमें आपको इस घर में बंद करके रखना पड़ेगा। भैया, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? हमको जो सुनाना है सुना दो, हमको जो बोलना है बोल दो, लेकिन कम से कम मम्मी से तो तमीज से बात करो। सच में आज ना भानु जीजी की कोई कमी महसूस नहीं होने दी आपने। उन्हीं की तरह नफरत में अंधे हो गए हो। विद्या, बिना पढ़े बिना देखे कार्ड फाड़ दिया। देखा नहीं आपने हमारे स्वर्गवासी पापा का नाम लिखा है इसमें। सच में भैया, सच में इतने नफरत में अंधे हो गए। हमने सोचा था आप आओगे, आशु को आशीर्वाद दोगे, लेकिन जो अपने स्वर्गवासी पिता की इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरे रिश्तों की क्या इज्जत करेगा? ठीक है, मत आओ शादी। माफ कर दे बेटा विद्या। पप्पू भाई, वजनदार सामान नीचे, हल्का ऊपर है। जल्दी जल्दी जाइए जाइए, जल्दी आना। हाँ ठीक है। अरे 1-1 किलो बालूशाही के डब्बे बनवाइए, सारे कार्डों के साथ में जाएंगे वो। भाभी, विदु माँ और पापा जी इतनी मन से तैयारियां कर रहे हैं। हमारी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मोगरा और उसकी फैमिली ना अच्छी निकले, इनका दिल ना टूटे। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मोगरा और उसकी फैमिली अगर सही नहीं हुई ना तो हमें उन्हें रोकना होगा। ऑफ कोर्स रोकेंगे, हमें रोकना ही पड़ेगा। लेकिन मोगरा की फैमिली अच्छी है या नहीं ये तो तब पता चलेगा ना जब हम सिकंदर से मिलेंगे। भाभी, पता चल गया ना कि वो चाय की टपरी पे रोज 5 बजे जाता है। अभी 3:30 बजे है, 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में अगर हम यहाँ से निकल के वहां पहुंच गए ना तो कुछ हो सकता है। सही कह रही हो, लेकिन रची, हमें एक बात समझ में नहीं आई है। मतलब हम तो शादी की तैयारियों में बिजी रहेंगे, तो ऐसे छुपते छुपाते कैसे जाएंगे? मुश्किल होगा ना। कुछ सोचते हैं। हम सोच रहे थे कि नर्मदा, हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है, लगा दोगी जरा? केतु बेबी, देख रहे हो ना हमारा हाथ खाली नहीं है, और शादी की बहुत सारी तैयारियां पड़ी हैं, वो भी करनी है। अरे अब एक काम करो, तुम ना कम्मो दीदी और या फिर प्रिया के पास चले जाओ, उनसे करवा लो। अरे अब सच में उनसे लगवा लें क्या? हाँ, कर देंगे वो। ठीक है। भाभी, आप जाइए ना, ये हम बना देंगे, आप जाइए। अरे हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। भाभी, आपके केतु बेबी ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी आवाज में कितनी अर्जेंसी थी। वो चाहते हैं कि आप उनके कुर्ते को सीते। तो जाइए ना अपने केतु बेबी के पास, प्लीज जाइए।
वरना वो फिर से आ जाएंगे। नर्मदा बेबी, नर्मदा बेबी। बदमाश, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? एक कान खजूरे, इधर आओ, यहाँ बैठो, एनवलप्स भरने में हमारी मदद करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, काम चोर कहीं कि अपना काम खुद से करो, बहुत सारा काम बाकी है हमारा। क्या काम है तुम्हारे पास? दिल्ली कहीं के। क्या आई लव यू। क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये क्या लिख के दे रही हो मैं? हमने लिखा है? ये तुमने लिखा है? दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या तुम्हारा? ओह, या तो ये मिसाइल किसी और का था और गलती से तुम्हारे पास आके लैंड हो गया, या फिर तुम इस पे लिख करके ना जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रही हो हमसे। हमारी फीलिंग? सुनो रज्जी, तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हम, पकड़ो इसे, आगे बढ़े। ये ना हमारे सामने भोलेपन का नाटक मत करो। ये स्कूल कॉलेज के लफंडर लड़कों वाली हरकत ना तुम ही कर सकते हो, हमें पता है तुमने किया ये। कर सकते हैं हम हरकत, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाकी और लड़कियों के लिए। शक्ल देखी तुमने अपनी? फाड़ दिया। जब से हमारी शादी हुई ना नर्मदा से, रोमांस करना ही भूल गई है ये। पता नहीं किन कामों में मुझे रहती है ये। केतो, जी 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 पापा आए। लगता है हमारे बच्चों में प्यार बढ़ रहा है। जब लिख ही दिया तो फिर फाड़ा का है? वैसे आप मुंह से भी बोल देती ना तो हम मान जाते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं, हम समझ गए, हमारे लिए बनाया ना, हमारे लिए बनाया ना। विद्या, विद्या, सर का ना काज का दुश्मन अनाज का। प्यार के दुश्मन घूम रहे हैं हमारे घर के अंदर ही। पापा क्या हाल? अरे केतु, अरे मामा आ रहा हूँ यार। जब देखो बीच में आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से।